हाय गाइस हाय गाइस आई एम अंजू। आपके लिए मैं लर्निंग से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो लेके आई हूँ कुछ पॉइंटों में। कई बच्चों को इनमें काफ़ी डाउट रहता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो सीखने के लिए आकलन, ऑफ का मतलब होता है के लिए। ये टीचर और इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल रहता है। इसके अंदर टीचर का और स्टूडेंट्स का दोनों का रोल रहता है, ठीक है। और ये तब होता है जब टीचर अपनी प्रोसेस की जो क्रिया होती है, जो टीचर की जो क्रिया होती है वो चल रही होती है। जैसे मान लो टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है और लेसन पढ़ाते पढ़ाते जब आपसे बीच में से क्वेश्चन पुटअप करने लग जाए तो वही क्रिया आपके लिए क्या कहलाएगी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। ये टीचिंग के दौरान ही होता है जब टीचर पढ़ाता है और इसमें दोनों का ही रोल होता है और टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। सीखने के लिए आकलन वो होता है। सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। असेसमेंट ऑफ ये क्या होता है, ये तब होता है जब इसमें केवल किसकी भागीदारी ज़्यादा होती है, टीचर की होती है। इसमें स्टूडेंट का जितना रोल नहीं होता, इसमें टीचर की भागीदारी होती है। इसमें टीचर जब कोई भी लेसन पढ़ा रहा है और जब वो लेसन पूरा कंप्लीट हो जाए तब होता है ये, ठीक है। ये बीच में नहीं होता। इस टीचर जब टीचिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, ये तब होता है। इसे होता है सीखने का आकलन। ये बाद की प्रक्रिया है। जब टीचर पढ़ा चुका होता है ना, उसके बाद की जब बच्चों को देखा जाता है कि कितना आता है, क्या सीखा है, वो बाद की प्रक्रिया है, तो हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। जैसे कई बार आता है ना कि टीचर बच्चों को घुमाने के लिए कहीं पर ले गया और वहाँ से आने के बाद उन्होंने क्लास में आके पूछा कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब थर्ड आता है असेसमेंट एज लर्निंग। एज जहाँ पर ये आए, ये क्या होता है, ये इसमें स्टूडेंट की अपने आप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इसमें जो कुछ कर रहा होता है वो अपने आप ही जज कर रहा होता है, अपने आप ही सीख रहा होता है और अपने आप को ही जज कर रहा होता है, ठीक है। ये तब होती है असेसमेंट एज लर्निंग, यह तब होती है जब जैसे मान लो मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते मैं अपने आप खाने को देखती हूँ उसमें नमक मिर्च ठीक है या नहीं है। मैंने खाना कंप्लीट नहीं बनाया, मैंने सब्जी कंप्लीट नहीं बनाया, उसको बनाते बनाते ही मैं बीच में ही चख रही हूँ, तो क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इसे सीखने हेतु या रूप में आंकलन बोलते हैं। और इसमें जो बना रहा है, जो सीख रहा है, उसी की ही मेन क्या होती है, भूमिका होती है। मान लो स्टूडेंट, उसमें जो बना रहा है, जो सीख रहा है, उस स्टूडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो पहले जो है ना असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें दोनों ही मेन रोल निभाते हैं, दोनों का रोल होता है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी, क्योंकि सीखने के दौरान हो रहा है। सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये इसमें केवल टीचर की मेन भूमिका होती है, क्योंकि कब होता है, जब सीख लिया है ना उसके बाद की भूमिका है ये, जब जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है उसके बाद की। असेसमेंट एज लर्निंग, ये केवल स्टूडेंट की जो सीख रहा है ना उसी का ही मेन क्या होता है, इसमें रोल होता है, और वही सीख रहा होता है और वही अपने आप को जज कर रहा होता है, ठीक है। अब लास्ट में आता है असेसमेंट इन लर्निंग। ये कई कबार आ जाता है असेसमेंट, ज़्यादातर तो यही देखने को मिलता है, ये वाला और ये वाला। अब है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चा इसके अंतर्गत क्या करता है, बच्चा अपने आप लेसन, मान लो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो बच्चा अपने आप बुक पढ़ रहा है, उसका कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है और वो उस बच्चे ने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, बीच बीच में जैसे मतलब एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज को अपने आप सोल्व कर देखता हूँ मैंने कितना पढ़ा है, उसको पता भी नहीं। लेसन पढ़ने के बाद कंप्लीट हम पढ़ते हैं ना एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज भी अपने आप करने लग जाता है, उसको पता चल जाता है, मैंने कुछ तो उसके अंदर डाउट आएंगे कि इसका क्या आएगा,
कुछ का वो अपने आप सोल्व कर लेगा। तो वो जो अपने आप करने की प्रक्रिया है और उसे पता भी नहीं चलता, वो पढ़ भी लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है और उसे खुद भी नॉर्मल तरीके से करके और उसको रख देता है। तो इट मीन्स वो क्या है, उसको पता भी नहीं चलता और वो अपने आप को कहीं ना कहीं जज कर रहा होता है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। आई होप आपको ये सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।